हालांकि कई और मसाइल आ चुके हैं अगले दिन जो कश्मीर में हुआ है, उसके कई क्वेश्चन जो है इस वक्त उठ रहे हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री फारूक हैदर खान ने बयान दिया है और बयान ये दिया है कि रियासती हमले के बाद भारत ले सकता है बदला। पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार रहे। ऑल आइज ऑन रियासी, इसमें मैं देख रही थी कि अब तक क्या हुआ है, तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने इसका एक्शन ले लिया इसके ऊपर और रिपोर्ट मंगवा ली गई है और उन तक पहुंच गई है। जो 10 लोग मारे गए हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। 10 माओ के लड़के मारे गए हैं, उनके लिए दुआ करें। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए। 3 terrorists are of Pakistan origin and all of them are associated with the Lashkar-e-Toiba. किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स लगा दिए हर जगह पर और उसमें फिर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज। पाकिस्तान ने हमला कराया ये भी वो जानता है और ये भी जानता है कि हमला हुआ है तो इसका पलटवार होगा और पलटवार घुसकर अंदर आकर भारतीय सेनाएं करेंगी। पाकिस्तान की साइड से जो है आते हैं और दहशतगर्दी होती है, तो ये तो एक बहुत पुराना एक वो इल्ज़ाम है, कहा जाता है बात, और इसकी वजह से तो आपको पता है FATF और सारा इसके ऊपर जो है वो चलता रहा और जो कुछ भी होता रहा। मोदी का 3rd टर्म, लोग कह रहे हैं कि इस 3rd टर्म में तीसरी स्ट्राइक भी हो जानी चाहिए। वो मुजाहिदीन से रिलेटेड लोगों की जो हलाकतें हुई हैं उस पर बार बार ये कहा गया है कि अगर कोई दहशतगर्दी करके भारत से बाहर जाकर सेफ रहने की कोशिश करेगा तो वो ये ना समझे कि वो इसमें कामयाब रहेगा, और ये उन्होंने करके दिखाया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रियासी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई है। भारतीयों का मानना है कि पीओके में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया जाए, क्योंकि वही आतंकवाद की जड़ है। आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर दिए जाए तो आतंकवादियों का भी सफाया हो जाएगा। रियासी हमले के बाद पीओके में भी खलबली मची हुई है कि कब भारत पता नहीं क्या कर दे। दूसरी तरफ इस मामले में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान ने एक्स पर एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से हाल ही में रियासी आतंकी हमले के जवाब में क्षेत्र में किसी भी संभावित भारतीय सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आग्रह किया है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीओके के पूर्व पीएम राजा फारूक ने लिखा कि रियासी हमले के बाद पाकिस्तान को पीओके में भारतीय सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। देखें, ये आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताई दूं, अभी तो उन्होंने हलफ उठाया और आपको, और इसमें मैं देख रही थी कि अब तक क्या हुआ है, तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने इसका एक्शन ले लिया इसके ऊपर और रिपोर्ट मंगवा ली गई है और उन तक पहुंच गई है, और उसके ऊपर जो भी जिस तरीके से अपॉइंट किए जा रहे हैं लोग कि इसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो ऑर्डर्स जो है वहाँ से जारी कर दिए गए हैं। और फिर जब इसके ऊपर मैं वीडियोस देख रही थी तो उसके अंदर वहाँ पर एक बल्कि लेडी पुलिस ऑफिसर ही बता रही थी कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स लगा दिए हर जगह पर, और उसमें फिर तमाम जो CCTV फुटेजेस या उस एरिया में देखें ना, ऐसी जगहों पर जहाँ पर ट्रैवल के दौरान बस जो है वो वहाँ पर ऑल आइज ऑन रियासी, जी आप ये कह रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं, ये रियासी जो वो जगह है, अतुलपुरी जो है वो ये कह रहे हैं, तो उसमें आप अब जाहिर है कि ड्रोन लगाएंगे या आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो पता तो चल जाता है, यानी ये कि जाहिर है कि पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन मसला ये है कि उसके बाद जाहिर है कि फिर बता भी दिया जाएगा, कह भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट लेवल पर भी जो है ये मसला उठा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे। और पहली दफ़ा तो है नहीं, फ़र्ज़ करें कि अगर अभी तो देखिए कि एक जनरल बख्शी ने कहा ना, लेकिन अगर हुकूमती लेवल पर या उस तरफ से ये बात उठाई जाती है कि जनाब ये जो है ये इसकी तरफ से करवाया गया या यह सरहद पार की तरफ से ही दहशतगर्दी हुई या हमेशा की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ये वाली जो है ये दहशतगर्दी करवाई गई है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, ये मांगा जाएगा। तो वो ये वही चक्कर चलेगा जो पहले चलता है, वही होगा सारा। तो ये अब और फिर देखिए ना, एक ऐसे टाइम में कि जब पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद भी नहीं दी गई, आप या तो वो फिर लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये तो अंदर कुछ पक रहा था इनके, मुबारकबाद पहले से ही लोग ये कह रहे हैं, आपको पता है। ये सवाल उठाए जाते रहे कि देखिए पूरी दुनिया से कांग्रेस किया जा रहा है और मोदी साहब ने भी कांग्रेस अब कर दिया है, लेकिन ये तो वाकया हो चुका ना,
वाकया होने के बाद आज आपने ये कांग्रेट्स किया, तो लोग उसके साथ इसको नथी कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि मुबारकबाद भी नहीं दी गई थी तो किस चीज़ का गुस्सा था, क्या सोचा जा रहा था, क्या प्लानिंग की जा रही थी। ये सब बातें हो रही हैं, ये सब सवाल उठ रहे हैं। तो कम से कम तुसी ऐ कर दे कि मुबारकबाद का पैगाम ही रत्ती पहुँचा देना सी रात नूं, है जी। तो वो जो है फिर वो जो एक सस्पिशियस वो एक जन्म लेता है वो ना लेता। लेकिन वो कह रहे हैं, देखे ना अब ये जो कमेंट्स आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान की साइड से जो है आते हैं और दहशतगर्दी होती है, तो ये तो एक बहुत पुराना एक वो इल्ज़ाम है, कहा जाता है बात, और इसकी वजह से तो आपको पता है FATF और सारा इसके ऊपर जो है वो चलता रहा और जो कुछ भी होता रहा। तो अब जैसे ही कह रहे हैं लोग कि पाकिस्तान विल हैव टू पे फॉर दिस, वही ना, वही स्टार्ट हो गया सब कुछ। तो हुआ ये, इसका जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि मोदी साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनकर आ गए हैं, और जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो एक बार फिर उसी तरीके से 3rd टर्म में भी स्टार्ट हो रहे हैं। और इसको तो कंडेम किया जाना चाहिए कि भाई ये क्या है। ये तो एक अच्छे तरीके से, जैसा मैं तो ये कह रही थी अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि चले ये एक मौका है पाकिस्तान के पास, फ़ायदा इससे उठाइए और अपने रिलेशंस को बेहतर कीजिए। लेकिन मुझे पहले ही पता था और हम देख रहे थे कि मुबारकबाद नहीं दी जा रही, इस सिलसिले में कोई बात नहीं की जा रही। वो ठीक है कि जाहिर है कि पाकिस्तान के PM चाइना में भी थे, लेकिन फिर भी वो तो वो उन्होंने ट्वीट, कोई ये थोड़ी है कि कोई खुद जाकर वहाँ पर पहुँचानी। ट्वीट तो आपकी उसी वक्त आ सकती थी जब दुनिया के लीडर्स की आ रही थी, लेकिन बहुत बाद में अभी आई है। ये एक नॉनसेंस बात होगी अगर ये कहेगा कि इंडिया दहशतगर्दी चाहता है या करना चाहता है। इंडिया तो जिस तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुका है, वो तो ये चाहता है कि दहशतगर्दी ना हो, और इसीलिए बात कही जा रही है कि हमें इससे दूर रखें। मतलब जैसे कि इससे पहले तकरीरों में भी कहा गया कि भाई आप जो कर रहे हैं करते रहें, आपको खाना मिलता है नहीं मिलता, आपको कशकोल पकड़ के जाना पड़ता है, आपकी मर्जी, आप जैसे अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए, हमें जो है हमारे हाल पे छोड़ दें, हमने आपको आपके हाल पे छोड़ दिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं और हो नहीं रहा। तो ये हालात जो हैं वो, ये जो इलेक्शन से पहले जो गर्मा गर्मी एक दूसरे के ऊपर जो गोलाबारी हुई है, तो अब देख लीजिए कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद ये क्या सूरत हाल दरपेश हुई है। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कई बार ये कहा, और अब तो काफ़ी इलेक्शन के दौरान ये बात कही गई, और वो जो अंदर घुस घुस के मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को या वो मुजाहिदीन से रिलेटेड लोगों की जो हलाकतें हुई हैं, उस पर बार बार ये कहा गया है कि अगर कोई दहशतगर्दी करके भारत से बाहर जाकर सेफ रहने की कोशिश करेगा तो वो ये ना समझे कि वो इसमें कामयाब रहेगा, और ये उन्होंने करके दिखाया है।